एपिसोड 19। क्लास के खत्म होते ही अनिका अपना बैग उठाए क्लास से बाहर आ गई। जहां सब उसको देख कर बातें कर रहे थे वही वो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उसके लिए ये सब आम था। अक्सर जब भी वो खुद में रहती लोगों को लगता कि वो बहुत ही एरोगेंट और घमंडी है, उसे अपने पैसे और हुनर का घमंड है लेकिन उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था जिसे को सोचना है वो सोच, क्योंकि हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, इसलिए उनके सोचने समझने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। अनिका बहुत कम उम्र में ही अपने उम्र से ज्यादा समझदार हो चुकी थी। करते हैं ना जैसी परिस्थिति में आप होते हैं वैसे ही खुद को ढाल लेते हैं। उसका अकेलापन, उसकी चुप्पी भले लोगों को चुभता था, लेकिन उसके पीछे का दर्द कभी किसी को नहीं दिखा, इसीलिए आज तक उसका कोई दोस्त भी नहीं बना। अनिका किसी से पूछने के बजाय बोर्ड पर बने एरो को देखकर ही लाइब्रेरी को ढूंढते हुए बढ़ गई। रास्ते में उसे रितिका दिखी। रितिका किसी लड़के के साथ खड़ी थी। अनिका उसे देखकर भी अनदेखा कर आगे बढ़ गई, लेकिन तभी रितिका की नजर उस पर पड़ गई और वो चहकते हुए उसे पुकारी, अनिका। रितिका के आवाज देने पर अनिका रुक गई। रितिका अनिका के पास आते हुए बोली, क्या तुम्हारा क्लास खत्म हो गया? अनिका हमेशा की तरह बस हल्के से अपना सर हिला दी। तो फिर कहाँ जा रही हो? चलो साथ में लंच करते हैं, लंच का टाइम हो गया। अनिका धीरे से बोली, सॉरी, मुझे असाइनमेंट पूरा करके आज ही सबमिट करना है। और फिर तो तुम्हें देर हो जाएगी। अच्छा कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूंगी, तुम जब भी फ्री होना खा लेना। अनिका हैरानी से रितिका को देखी, क्योंकि उसके लिए ये अजीब था। अभी 2-3 दिन ही हुए थे उसे आए हुए, लेकिन रितिका उसकी ऐसे परवाह कर रही थी जैसे उसे बरसों से जानती हो। रितिका जितनी बाहर से सुंदर थी उतनी ही दिल से अच्छी थी। अनिका जानती थी कि उसका ठंडा रिस्पॉन्स हमेशा उसे हुलाता होगा, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहती थी। आज से पहले मीनू के अलावे किसी ने उसकी इतनी परवाह नहीं की थी। तभी अनिका का ध्यान उसके साथ खड़े लड़के पर चला गया, जो अच्छा खासा स्मार्ट था, पहनावे और चेहरे से किसी अच्छे घर का दिख रहा था। रितिका को जैसे उस लड़के का ख्याल आया, वो उस लड़के की तरफ घूमते हुए बोली, और मैं तो भूल गई, इससे मिलो, ये है शशांक मौर्य। और शशांक ये है अनिका, मेरी स्वीट साइलेंट फ्लैटमेट। शशांक ओंठों को टेढ़ा करते हुए मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ हाथ करते हुए बोला, हेलो अनिका। अनिका धीरे से उसके हेलो का जवाब हाई में देते हुए उसे इग्नोर करते हुए रितिका की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी मुझे अभी जाना होगा, मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। रितिका अपनी प्यारी स्माइल के साथ बोली, ओके। अनिका के जाते ही रितिका शशांक की तरफ देखी, जो हैरानी से अनिका को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था। रितिका उसके कंधे को अपने हाथ से दबाते हुए बोली, डोंट माइंड, वो ऐसी ही है। कितनी रुड थी ये लड़की, उसको पता नहीं यार किसी से कैसे बात किया जाता है। कहा ना, वो वैसी ही है, लेकिन बहुत स्वीट है। वैसी ही है से क्या मतलब? रितिका उसे समझाते हुए बोली, शशांक इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, तुम आज पहली बार उससे मिले हो इसलिए ऐसा सोच रहे। जब मैं भी पहली बार उससे मिली थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अब मैं जान गई हूँ उसे लोगों से बात करना ज्यादा पसंद नहीं है, उसे अकेले में रहना अच्छा लगता है। और ऐसे भी हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हर इंसान का अपना अपना स्वभाव होता है, तो उसे छोड़ो और चलो, मुझे भूख लगी है। शशांक के दिमाग में अभी भी अनिका घूम रही थी, लेकिन रितिका उसका हाथ पकड़ते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ गई। लाइब्रेरी के अंदर आते ही अनिका हैरान हो गई, क्योंकि लाइब्रेरी जितना बड़ा था उतना ही सुंदर भी था। लाइब्रेरी की बनावट यूरोपियन आर्किटेक्ट से इंस्पायर्ड था। लाइब्रेरी में जगह जगह राउंड टेबल और चेयर लगे हुए, जहां कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठे पढ़ रहे थे तो कुछ अकेले। लाइब्रेरी के चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद अनिका को सबसे साइड में एक टेबल दिखा, जिसके आसपास कोई भी नहीं था। अनिका अपना बैग लिए वहां जाकर बैठ गई और फिर अपना लैपटॉप निकलाकर लाइब्रेरी के वाईफाई से कनेक्ट कर अपना असाइनमेंट बनाने में जुट गई। करीब 2 घंटे बाद अचानक से लाइब्रेरी का माहौल बदल गया। जो लाइब्रेरी खामोशी से भरा था वहां अचानक से हलचल मच गया। धीरे धीरे वहां का शांत वातावरण शोरगुल में बदल गया और सभी लड़कियों का ध्यान किताब से हटकर दरवाजे की तरफ चला गया। अनिका भी लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर वहां की लड़कियों की नजर का पीछा करते हुए दरवाजे की तरफ ले गई। विराज अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी के अंदर आ रहा था। विराज को देखते ही अनिका तुरंत अपनी नजरें उससे हटाकर अपने लैपटॉप पर कर ली। लाइब्रेरी के अंदर आते ही विराज की नजरें अनिका को ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अनिका पर पड़ी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अपने दोस्तों के साथ जानबूझकर अनिका के सामने वाले टेबल पर आकर बैठ गया। विराज को वहां बैठते देखकर ही लड़कियां अपने सीट से उठकर उसको घेर कर खड़ी हो गई।
धीरे धीरे लाइब्रेरी में शोर बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण अनिका अपने काम पर अच्छे से फोकस कर नहीं पा रही थी। वो इरिटेट होते हुए लाइब्रेरियन को ढूंढने लगी, लेकिन वो भी उसे कहीं नजर नहीं आई। वो गुस्से से विराज को देखी, विराज भी उसे ही देख रहा था। अनिका की बौखलाहट देखकर विराज को बहुत मजा आ रहा था। अब देखता हूँ मेरे हेल्प लिए बिना तुम्हारा असाइनमेंट कैसे पूरा होता है, मिस एटीट्यूड। विराज ये सोचकर मन ही मन मुस्कुरा पड़। उसी लाइब्रेरी में विराज से कुछ दूर एक और ग्रुप बैठा हुआ था। उसका मैन लीडर अभय रॉय था, जो प्रिंसिपल रॉय का रिलेटिव होने के साथ ही बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, और उसे इसी बात का बहुत घमंड था। उसे विराज के हर एक चीज से प्रॉब्लम था। विराज के लिए लड़कियों में क्रेज, हर मैच में उसका उससे आगे निकल जाना, हर चीज में विराज का बेहतर होना उसे बहुत खलता था डाउट, और ये बात विराज को भी अच्छे से पता था। विराज को अनिका की तरफ देखते देखकर उसकी भौहें तन गई। वो अनिका की तरफ देखते हुए पूछा, नया चेहरा दिख रहा है, ये कौन है? रोहित अभय का इशारा समझते ही बोला, कौन अनिका? उसका पूरा नाम अनिका चतुर्वेदी है, पॉलिटिशियन अंकिता चतुर्वेदी की बेटी है और नेशनल बैडमिंटन प्लेयर। 3 दिन पहले ही आई है, बहुत खतरनाक लड़की है। रोहित अनिका के बारे में अभय को सब बताने लगा, जो सब इन 3 दिनों में हुआ था। रोहित की बातें अभय के चेहरे पर मुस्कान ले आई। तभी मिही ने पूछा, वैसे तुमने बताया नहीं तुम्हारी कजिन की शादी कैसी रही, कोई मिली कि नहीं तुम्हारे टक्कर की? अभय अनिका को अच्छे से नोटिस करते हुए बोला, शादी तो अच्छी रही, लेकिन अफसोस कि वहां मेरे टक्कर की कोई मिली नहीं, लेकिन अब लग रहा है जल्द ही मिल जाएगी। अनिका को देखते हुए अभय के ओंठों पर आए स्माइल को देखकर रोहित परेशान होते हुए बोला, सोचना भी मत, अगर खुद की बेइज्जती करवानी है तभी उसके पास जाने की सोचना। जरा सोचो, इस लड़की ने विराज को भी भाव नहीं दिया तो तुम। ये सुनते ही अभय गुस्से से रोहित को देखा। रोहित बीच में ही चुप हो गया। अभय अपने सीट से उठकर अनिका की तरफ बढ़ गए। उसके सारे दोस्त अपना माथा पकड़ लिए। अभय अनिका के पास आते हुए बोला, सॉरी तुम्हें इस तरह डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अनिका टिड़ी हुई थी ही वो वैसे ही गुस्से से अभय को देखी। अभय मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही है, लेकिन तुमको देखकर लग रहा है जैसे तुम कुछ काम को पूरा करने की कोशिश कर रही है, और यदि तुम इस इंतजार में हो कि विराज के यहाँ होते हुए तुम शांति से अपना काम कर लोगे, तो तुम्हें बता दूं तुम गलत हो, क्योंकि वो जब तक यहाँ रहेगा तब तक सारी लड़कियां उसके आसपास मंडराती रहेगी, और इसी तरह शोर बढ़ता ही जाएगा, और लाइब्रेरियन भी उससे कुछ नहीं बोलेगी। इसलिए यदि तुमको कुछ जरूरी काम है तो तुम अपने हॉस्टल में जाकर पूरा कर सकती हो, इससे तुम्हारा वक्त बचेगा। अनिका बिना किसी इमोशन के अभय को देखते हुए बोली, क्या सही है क्या गलत, ये मैं तुमसे बेहतर समझती हूँ, और मुझे लगता है इसके लिए मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा हो गया तो तुम जा सकते हो। अभय बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो अनिका को बाय बोलकर मुस्कुराते हुए वापस अपने टेबल पर आकर बैठ गया। मोहित अभय को घूरता हुआ बोला, करवा ली अपनी बेइज्जती या अभी और करवानी है? यार जो भी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ थोड़ी नकचड़ी से फ्री है, लेकिन फिर भी बहुत स्वीट है। स्वीट? जहर है जहर, रोहित अपना माथा ठोकते हुए बोला। विराज का पूरा ध्यान अनिका के ऊपर ही था, लेकिन जैसे ही उसने अनिका के पास अभय को देखा उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा अनिका और लड़कियों की तरह नहीं है, इसलिए शांत हो गया। लेकिन अगले ही पल अनिका को भी उससे बात करते देखकर विराज के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता नहीं था कि उन दोनों के बीच क्या बातें हो रही है, लेकिन अभय के चेहरे की स्माइल बता रही थी कि उनकी दोस्ती हो गई है। विराज हैरानी से अनिका की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन जिस तरह अभय अनिका को बाय बोलकर मुस्कुराते हुए गया, विराज को पसंद नहीं आया। अभय के जाने के काफी देर तक अनिका खुद को शांत रखने की कोशिश करती रही, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो गुस्से से अपना लैपटॉप को स्विच ऑफ करके अपने बैग में डालकर चेयर से उठकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। अनिका का लाइब्रेरी से इस तरह उठकर जाना विराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन बड़बड़ाए, पता नहीं खुद को क्या समझती है, बोल सकती थी ना शांत रहने के लिए, लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ से लाती है ये लड़की इतना एटीट्यूड। तभी संजना उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है कहीं खोए हुए? विराज उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही, और याद आया मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। विराज अचानक से अपने चेयर से खड़े होते हुए बोला, लेकिन विराज आज शाम तो हम कैफे जा रहे हैं ना? संजना वटेंट होते हुए बोली। विराज बिना कोई जवाब दिए लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। विवान संजना के सर पर मारते हुए बोला, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर टूर्नामेंट कैसे जीतेंगे? कुछ तो ख्याल कर अपने दोस्तों का, वरना वो अभय जीत जाएगा। संजना अपना सर सरलाते हुए बोली, वो तो है,
अच्छा चल कोई नहीं कल चलेंगे। ये हुई न समझदारी वाली बात। अब चल हमारे लिए कियर्स बन जा। विवान संजू के कंधे पर हाथ रखते हुए बाहर निकल गया। अनिका अपने कमरे में आते ही अपना बैग बिस्तर पर पटक दी। उसे विराज पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को शांत की क्योंकि उसे किसी भी हाल में अपना काम पूरा करना था। वो अपनी आज़ादी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसे पता था यदि वो यहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं करेगी तो यूनिवर्सिटी को 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसे यहाँ से घर का रास्ता दिखाने में। और वो वापस घर जाकर विक्रम जैसे शैतान का सामना नहीं करना चाहती थी। जैसे ही विक्रम का ख्याल उसके दिमाग में आया, अनिका हड़बड़ाते हुए अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। लास्ट वर्ड टाइप करते ही अनिका राहत की सांस। मेल सेंड करने से पहले अनिका एक बार फिर से अपने असाइनमेंट के एक एक लाइन अच्छे से पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि वो जैसा बनाना चाहती थी ठीक वैसा ही उसका असाइनमेंट बना था। वो उसी जोश के साथ अपना असाइनमेंट मिस्टर मेहरा को सेंड कर गहरी सांस ली और फिर घड़ी की तरफ देखी। असाइनमेंट बनाते बनाते आधी रात बीत चुकी थी। दिन भर भूखे रहने के कारण उसके पेट में अब चूहे कूदने लगे थे। डाउट तभी उसे रितिका की बात याद आई और वो जल्दी से उठकर किचन में आ गई। तब उसकी नज़र एक पैकेट पर पड़ी और वो मुस्कुरा पड़। रितिका उसके लिए बर्गर मंगवा कर रखी हुई थी। वो झट से पैकेट खोलकर गर्म होने के लिए ओवन में डाल दी और फिर अपने लिए कॉफी बनाने लगी। 2 दिन बाद अनिका क्लास में बैठी अपने नोट्स देख रही थी, तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। वो चौंकते हुए अपने मोबाइल को देखी। नोटिफिकेशन इस मोबाइल पर। ये मोबाइल उनको यूनिवर्सिटी के तरफ से दिया गया था। अनिका जैसे ही उस मेल को पढ़ी, उसके माथे पर परेशानी की लकीरें खींच आई। वो खुद से ही बड़बड़ाई, ये कैसे हो सकता है। अभी वो इसी उखाड़पोर में थी कि ये कैसे हो सकता है कि तब ही मिस्टर मेहरा क्लास में आते हुए अनिका का नाम पुकारे। अपना नाम सुनते ही अनिका जैसे ही खड़ी हुई। मेहरा गुस्से से बोले, आपने असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं किया? मैंने आपसे कहा भी था यदि आपको हेल्प की जरूरत हो तो विराज से ले लीजिएगा, लेकिन आपने हमें विश्वास दिलाया कि आपसे हो जाएगा, फिर क्यों नहीं हुआ? अनिका कंफ्यूज्ड होते हुए बोली, लेकिन सर मैं तो ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ, वो भी परसों रात में ही। तो फिर हमें मिला क्यों नहीं? आप अच्छे से वाकिफ है यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन से बाहर लाइन लगी है यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोगों को एडमिशन मिल गया, इसलिए आप लोगों को कदर नहीं है। मिस्टर मेहरा क्लास से बाहर जाने लगे, लेकिन तभी पलटते हुए बोले, अनिका की तरफ देखते हुए बोले, आपको मेल मिला है? अनिका सर झुकाए बोली, यस सर। तो फिर जाइए और अपना पक्ष रखिए। ये कहते हुए मेहरा क्लास से बाहर चले गए। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो खुद अपना असाइनमेंट सबमिट कर चुकी थी तो फिर उसका असाइनमेंट गया कहाँ। वो फिर से अपना मेल खोल, वहाँ उसे सिस्टम से मेल आया हुआ था जो मेल पोस्ट करने के बाद आता है। वो यही सब सोचते हुए अपना बैग उठाए प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गई, तो वही पीछे बैठे विवान ने विराज को हाई फाई देते हुए बोला, मजा आ गया। विवान दिव्य की तरफ भी अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन दिव्य नाराज होते हुए बोला, ये सही नहीं है। कितनी परेशान हो गई वो। हाँ तो होने दे, हमारा विराज भी तो परेशान था, उसका क्या? विवान झट से बोल रहे। दिव्य विराज को देखते हुए बोला, तुम्हारा दोस्त हूँ, हर अच्छे बुरे चीज में साथ भी देता हूँ, लेकिन अनिका को परेशान देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। काश विराज तुम्हें अनिका की आंखें दिखती, जिसमें कुछ तो है, मत परेशान कर उसे यार। दिव्य की बातें विराज को सोचने पर मजबूर कर गई, लेकिन वही अभय चुपचाप विराज और उसके दोस्तों को देख रहा था और वो इतना समझ चुका था कि आज जो भी अनिका के साथ हुआ था उसमें इन लोगों का हाथ था।